चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज की क्लास में आपको दोस्तों नॉन वर्बल का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब तक दोस्तों जितना मैक्सिमम चैप्टर था, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उसका दोस्तों मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। चाहे बेसिक वाला पार्ट हो गया, चाहे लॉजिकल वाला पार्ट हो गया। एनालिटिकल के पार्ट में दोस्तों कुछ चैप्टर आपको करवाए गए हैं और उसमें कुछ चैप्टर बाकी हैं। तो दोस्तों वीडियो एग्जामिनेशन में जितने सिलेबस में उसके पहले चैप्टर हैं, उसके लिए सिलेबस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टरों को सबसे पहले हम लोग फिनिश कर रहे हैं, खत्म करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको सारे चैप्टरों पे छोटा छोटा शार्ट में क्रैश कोर्स यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक ना, बता दिया जाएगा वो सारी चीजें भी। तो यहाँ पे देखिए, सिलेबस में दोस्तों इनइक्वालिटी का चैप्टर नहीं है, मशीन इनपुट का चैप्टर नहीं है, और भी एक दो चैप्टर हैं जो कि वीडियो के सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं उस पर दोस्तों डिस्कस करूंगा। लेकिन नॉन वर्बल वाले पार्ट से दोस्तों क्वेश्चन आता है, और इसमें जितने भी आपके हैं, चाहे आपका दोस्तों आकृति, छिपी हुई आकृति को ज्ञात करना हो, वाटर इमेज हो गया या मिरर इमेज कॉन्सेप्ट हो गया, उन सारे चैप्टरों पे हम लोग संक्षिप्त में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट इसका दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का दोस्तों क्लास में, और जुड़ जाइए सभी लोग। रमेश कुमार, अनु सिंह, SN वर्मा, रमेश, अशोक कुमार, ऋचा सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, नितिन कुमार, सुशील जोशी। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में देखिए, नॉन वर्बल के सेक्शन से हम लोग कुछ बात करेंगे। विद्या यादव, देखिए तो दोस्तों नॉन वर्बल का सेक्शन बहुत वो नहीं है, बहुत मतलब कठिन नहीं है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। खैर सिलेबस में है तो थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है, ठीक ना। इतना दोस्तों देखिए, मेरी आप लोगों को, सभी लोगों को, जितने लोग दोस्तों देख रहे हैं, या जितने लोगों को वीडियो का एग्जामिनेशन देना है, आप लोगों से सुझाव यही है कि दोस्त आप अधिक से अधिक उन चैप्टरों पे प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और जिसमें प्रॉब्लम होती है। नॉन वर्बल में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से क्वेश्चंस आप निकाल ले जाओगे। लेकिन पजल वाला चैप्टर हो गया, लॉजिकल वाला चैप्टर हो गया, कथन निष्कर्ष कार्यवाही हो गया, कथन न्यायनिगमन वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्वेश्चन गलत होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इनमें दोस्तों बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, नॉन वर्बल वाले सेक्शन में सबसे पहले हम लोग दोस्तों मिरर इमेज कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या दोस्तों? मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद देखिए, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको पता है होता क्या है भाई, मतलब दर्पण प्रतिबिंब। क्या दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको दोस्तों देखिए, ये होता क्या है, आपको दोस्तों पता है कि किसी भी दर्पण, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अगर दाहिने या बाएं, दोस्तों किसी भी व्यक्ति या वस्तु के दाहिने या बाएं अगर दर्पण रख के उसमें प्रतिबिंब देखा जाता है या बनता है, तो उसको दर्पण प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट कहा जाता है। लेफ्ट या राइट, ठीक ना, उसी को दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी आकृति बनाते हैं, मान लीजिए ये आकृति हम बना दिए, यहाँ पे एक दोस्तों आकृति हमने बनाया। अब इसमें क्या होगा, हम कह देते हैं दोस्तों कि मान लीजिए इसकी दाहिनी तरफ एक दर्पण रखा हुआ है, एक दाहिनी तरफ इसके दर्पण रखा हुआ है। तो बताइए कि इस आकृति का जो प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण में किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए, दर्पण जो होता है दोस्तों, प्रतिबिंब, वो आपका किस प्रकार से चेंज होता है। तो दोस्तों ये आपका हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, मतलब कि क्षैतिज रूप से चेंज होता है। पूरा राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, मतलब वर्टिकली नहीं चेंज होता, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इस प्रकार से चेंज नहीं होता है। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का पूरा दोस्तों राइट बन जाएगा। तो इसका जो आकृति बनेगा ये दोस्तों ऐसे ही रहेगा, इस प्रकार से देखिए ऐसी आकृति बन जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगा, ऐसे दोस्तों इसकी आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो यही दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट दर्पण प्रतिबिंब का यही होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के दाएं या बाएं दर्पण रख कर प्रतिबिंब उसका देखा जाता है, तो दोस्तों उसको हम लोग दर्पण प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक ना, दाएं या बाएं। और इसका परिवर्तन क्या होता है, पूरा राइट वाला दोस्तों लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट वाला किधर चला जाता है, आपका दोस्तों राइट में चला आता है। और देखिए, कुछ इमेज हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं, इसकी मैं बात करता हूं, इसका अगर दोस्तों आपको बनाना, इसका दोस्तों मैं कह दूं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए दर्पण प्रतिबिंब रखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, चलिए अब जैसे मैं कह दूं, इस इमेज का दोस्तों आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों एक दर्पण रखा हुआ है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसकी इमेज बनेगी, क्योंकि पूरा राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का दोस्तों राइट हो जाएगा। तो जब राइट का लेफ्ट होगा तो ये तो दोनों सेम आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है दोस्तों, तो सेम आकृति बनेगी, ऐसे बन जाएगी। देखिए यहाँ पे ऐसे बनेगी, ऐसे आएगा,
ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर दोस्तों चेंज होगा, देखिए यहाँ पे जो इसके सर्किल वाले पार्ट में है, मतलब इधर वाला जो बिंदु वाला पार्ट है उधर चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में है तो ये राइट में चला जाएगा, इधर आ जाएगा। और इधर वाला जो है ऐसा पार्ट है जो ये आपका कैसा होगा, जो जे टाइप का बना हुआ है दोस्तों, ये पार्ट कैसे चला जाएगा, इस टाइप से परिवर्तन होगा, तो ऐसे हो जाएगा। और जे वाला पार्ट दोस्तों कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से परिवर्तन होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया, पूरा राइट का लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट का दोस्तों राइट में परिवर्तन चला आता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब कंसेप्ट कहते हैं। अब दोस्तों एक चीज इसमें और होता है, जल प्रतिबिंब कंसेप्ट क्या होता है। जल प्रतिबिंब आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर आपको सीधे प्रैक्टिस पे कुछ क्वेश्चन है उसके माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, अब देखिए जल प्रतिबिंब दोस्तों कंसेप्ट क्या होता है। जल प्रतिबिंब जो कॉन्सेप्ट होता है भाई, वाटर इमेज उसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जल प्रतिबिंब। ठीक ना, उसको दोस्तों जल प्रतिबिंब कहा जाता है, जल प्रतिबिंब। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है, एक नंबर का दोस्तों क्वेश्चन यहां से अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ठीक ना, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाता है। तो जल प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, वही चीज होता है जब दर्पण को किसी व्यक्ति या वस्तु के दोस्तों ऊपर या नीचे रख करके देखा जाता है, राइट लेफ्ट नहीं होगा, ऊपर या नीचे होगा, तो उसी को दोस्तों जल प्रतिबिंब कंसेप्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, वही वस्तु हम लेते हैं, यहाँ पे एक वस्तु है दोस्तों, अब यहाँ पे एक दर्पण रख दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उस वस्तु का जल प्रतिबिंब कंसेप्ट क्या बनेगा। जल प्रतिबिंब कंसेप्ट क्या बनेगा, यदि दर्पण उसके नीचे रखा गया हो, इस तरह भी यूज कर सकता है, दर्पण उसके नीचे रखा गया हो, दर्पण उसके ऊपर रखा गया हो। तो दोस्तों दर्पण जब नीचे या तो ऊपर होगा तो इसी को जल प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और इसका दोस्तों जो इमेज बनता है वर्टिकली बनता है। वर्टिकली का मतलब क्या होता है, ऊपर का पूरा नीचे आ जाएगा, नीचे का पूरा दोस्तों ऊपर चला जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए ऐसे इस प्रकार से बनेगा, ये दोस्तों ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक ना, इस प्रकार से दोस्तों बनेगा, ऊपर का पूरा नीचे आ जाएगा और नीचे का दोस्तों पूरा और ऊपर आपका चला जाएगा। ठीक ना, राइट लेफ्ट में परिवर्तन नहीं होता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का दोस्तों राइट में परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से एक इसमें चेंजेज आ जाएगा। समझ में आ गई बात, इसी को दोस्तों जल प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जल प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट मतलब कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। दर्पण जब किसी दर्पण को किसी व्यक्ति के ऊपर या नीचे रख करके देखा जाता है तो दोस्तों वो जल प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन पे दोस्तों लेके चलता हूं और आपको प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है। बताइए इसमें से दोस्तों प्रश्न आकृति, जो प्रश्न आकृति आपको दिखाई दे रही है, यदि उसके दाहिनी तरफ एक दर्पण रखा गया है, दाहिनी तरफ का मतलब यहाँ पे दोस्तों एक दर्पण रखा गया है, आपको बताना है कि इसका दोस्तों यहाँ पर एक दर्पण रखा गया है, आपको दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। अब दर्पण कहाँ पे है भाई, दाहिनी तरफ है, दाहिनी तरफ है मतलब दर्पण प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको पता है कि इधर वाला पूरा पोर्शन आपका राइट में चला जाएगा, इधर वाला आपका लेफ्ट में पूरा आ जाएगा। तो किस प्रकार की इमेज इसमें बनेगी, बी वाली तो दोस्तों बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस टाइप की आकृति है, यहाँ पे देखिए ऐसी है, यहाँ पर आएगी दोस्तों ए वाली आकृति बन सकती है, सी वाली आकृति बनेगी, डी वाली आकृति। दोस्तों सी वाली भी आकृति नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए ये जो तीनों लाइन है और दोस्तों ए वाला जो आपका है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, वो दोनों पास पास में है, पास पास नहीं होना चाहिए। विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक ना, ए वाला दोस्तों देखिए, फिर भी बी कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। बी आंसर कैसे बनेगा भाई, अभी मैंने बताया ना, इसमें इतना मतलब छोटे क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन में आपकी गलती हो रही है। यहाँ पे बी आंसर इसमें कैसे बनेगा, ए वाला आंसर इसमें बन जाएगा, ए वाला इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों है इसका, जल्दी से बताइए, यदि प्रश्न आकृति दी गई है और उसके बाईं तरफ दर्पण रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। बाईं तरफ दर्पण है तो उसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इधर वाला पूरा पार्ट इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा। तो दोस्तों कौन सा होगा, यहाँ पे जो एरो आपको दिखाई दे रही है कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर दोस्त एरो आ जाएगी, इस तरह से यहाँ पर एरो आ जाएगी। ठीक ना, यहाँ पर एरो आ जाएगी, इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। तो ए वाला तो नहीं बनेगा, या तो सी बनेगा, या तो बी बनेगा, या तो डी बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सी भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो रेखाकृत आकृति है, लाइन वाली आकृति है, ये अलग अलग बॉक्स में है, यहाँ पे निकट नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक ना, और कौन सा, डी वाला क्यों नहीं बनेगा, डी वाला क्यों नहीं बनेगा, जल्दी से बताइए इसका। चलिए विकल्प नंबर आपका बी वाला करेक्ट होगा, विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, विकल्प नंबर बी वाला दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट आंसर इसमें होगा।
दोस्तों क्यों डी वाला करेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो यहाँ पे देखिए है, अगर इस तरह से आकृति बनेगी, यहाँ पर पूरा इसका उल्टा आ जाएगा, जैसे ऐसे आकृति दोस्तों ड्रा होगी, ठीक ना, इस तरह से ड्रा होगी। अब यहाँ पर आपको बनाना है इधर वाली जो आकृति है, इधर वाली जो आकृति है दोस्तों इधर आ जाएगी, इस टर्न में आएगी। तो देखिए इसमें जो रेखा जा रही है इस प्रकार से दोस्तों बनेगी, इस प्रकार से रेखा बनेगी। और इधर वाली जो आकृति है इसमें दोस्तों रेखा इस प्रकार से बनेगी। लेकिन डी वाली आकृति में उल्टा है, डायरेक्शन इसका चेंज है, उसमें अब नहीं बनेगी, इसलिए यहाँ पर दोस्तों बनेगी, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो इस तरह से बी वाला नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, बी वाला नंबर दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सी आकृति इसमें से बनेगी? दर्पण प्रतिबिंब चल रहा है क्योंकि राइट और लेफ्ट दर्पण रखा है दोस्तों, तो कौन सी आकृति इसमें से बन सकती है? तो ही पता है आपको, लेफ्ट का पूरा राइट, राइट का आपका पूरा लेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों कौन सी आकृति बनेगी? ठीक है, चलिए भाई ए जो है, ए जो आपको ब्लैक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ब्लैक दोस्तों जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर भी ब्लैक सर्किल जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपका राइट वाला लेफ्ट में चला आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा, ठीक ना। यानी कि जो आपका आकृति बनेगी इसमें दोस्तों इस कुछ यू टाइप की बनेगी, यहाँ पर आपका चला आएगा पूरा ब्लैक वाला दोनों, क्योंकि भाई राइट का पूरा पोर्शन आपका लेफ्ट में जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर दोस्तों जो होगा आपका पूरा ऐसे आ जाएगा, देखिए ए वाला पोर्शन आपका इधर आ जाएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ से आपका जो आपका वर्टिकल है इसी तरह से रहेगा। फिर चलिए डी वाला गलत हो गया, ए वाला आपका गलत हो गया। अब कौन सा इसमें से सही होगा? इसमें से जो आपका राइट आंसर बनेगा, फिर इधर जो है दोस्तों यहाँ पे देखो इस तरह से आकृति बनेगी, यहाँ पे आएगा एक लाइन, इस तरह से आएगी एक लाइन, इस तरह से यहाँ पे बनेगी रेखा, इस तरह से लाइन बनेगी। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर एक आपका जाएगा, इस तरह से लाइन जाएगी, क्योंकि इसमें देखिए नहीं, उसमें नहीं जुड़ा है ना, खाली है, इसमें नहीं है, यहाँ पे नहीं लाइन है, तो इस तरह से बनेगा। फिर वहां पे जो है आपका ऐसे आ जाएगा, ऐसे दोस्तों आकृति आएगी, ये कुछ यू टाइप में आकृति बनेगी। देखिए कुछ यू टाइप की आकृति दोस्तों इसमें बनेगी, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आकृति बन रही है तो भाई कौन सी आकृति हो सकती है इसमें? क्योंकि लाइन नहीं है इसमें, लाइन एस बी वाला दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो आपका एक आयताकार बॉक्स है, यहाँ पे इसमें बीच में यहाँ पे डिवाइडेशन नहीं है, लाइन नहीं है, इसलिए दोस्तों ये लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए बी गलत हो गया। सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, सी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर इसका दोस्तों बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया गया है, बताइए इसकी कौन सी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट कौन सा बनेगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए, सभी लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। दर्पण प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट कौन सा दोस्तों बनेगा? चलिए अब देखिए दोस्तों कौन सी इसमें आकृति बनेगी। कौन सा उत्तर दिया भाई आप लोगों ने? ए सभी लोगों का एक तरफ से ए आंसर आ रहा है। चलिए ए आंसर सभी लोगों का दोस्तों आ रहा है इसमें। अब देखिए इसमें क्या बनेगा आपका भाई, ए आकृति आप लोग बताएं, ए आकृति बनेगी कैसे? ए आकृति बनेगी क्योंकि देखिए बी वाला इसलिए गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है, ए इसका ज्वाइंट नहीं है यहाँ पे, इसलिए गड़बड़ हो गया। सी वाला दोस्तों गड़बड़ किस लिए हुआ? क्योंकि सी वाले में यहाँ पे क्या कर रहा है, सी वाले में गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि सी वाले में भी दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ये छोटा बना है, ठीक ना, इसलिए ए भी गड़बड़ हो गया, ये नहीं सही होगा आपका, सी वाला गलत हो गया। डी वाली आकृति इसलिए गलत हुई क्योंकि ए जो पोर्शन है आपका, ए वाली दोस्तों जो यहाँ पे आकृति है, ए वाली आपकी कहाँ जाएगी? ए वाली इधर आएगी, इस साइड में आएगी, और ठीक है, इसलिए डी वाला आकृति गलत हो गया। ए वाली आकृति बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ए वाला जो इमेज है आपका देखिए यहाँ पर आ गया है, ठीक ना, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया, और ए वाली जो आकृति है दोस्तों आपकी कहाँ पे आ गई है? इस साइड में आ गई है, ठीक ना, ए वाली आकृति इस साइड में दोस्तों आ गई है, ठीक, ए बनेगा।
ठीक है, विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इसकी आकृति दोस्तों कौन सी बनेगी, इसकी आकृति कौन सी बनेगी। यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पे एक दर्पण आपका रखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, इसकी आकृति दोस्तों कौन सी बनेगी। चलिए आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कौन सी आकृति दोस्तों इसमें बनेगी। कौन सी आकृति बनेगी भाई, बी बनेगी कि ए बनेगा, बी बनेगा कि सी बनेगा, जल्दी बताइए सभी लोग। आकृति बी बनेगी दोस्तों कि सी बनेगी। भाई बारीक डिफरेंस है, बहुत बारीक डिफरेंस है, आपको अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर ध्यान से दोस्त आप सर्च नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए बी, बी कुछ लोग बता रहे हैं बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। बी क्यों बना भाई, बी जैसा सी भी तो लग रहा है, बी जैसा सी भी तो लग रहा है, क्यों बना, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोस्तों है एक आपका क्या है, यहाँ पर आपका दोस्तों एक यहाँ पर कर्व नहीं है, यहाँ पर एक जो डिजाइन इसकी बनी है एक कर्व के रूप में यहाँ पे बनी है, लेकिन कर्व नहीं है, यहाँ पे दोस्तों प्लेन है, ठीक ना, इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर बी बनेगा, इस जो फिगर मिलता जुलता है विकल्प नंबर बी वाला दोस्तों बनेगा। ये आपका दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट रहा। अब हम लोग कुछ दोस्तों वाटर इमेज भी बात करते हैं। वाटर इमेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए वाटर इमेज कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मैंने बताया कि दर्पण दोस्तों हमेशा नीचे या ऊपर रखा जाएगा और उसका इमेज आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक आपको दर्पण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दोस्त एक आपको दर्पण दिखाई दे रहा है। अब पूछ रहा है कि बताइए इसका दोस्तों क्या होगा, इसका दर्पण मतलब जल प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट क्या होगा, जल प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आपको दोस्तों पता है कि एक पूरा नीचे का ऊपर का दोस्तों नीचे हो जाता है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। ये जो ऊपर नीचे आपको ब्लैक वाला बॉक्स दिख रहा है कहाँ पे चला जाएगा भाई, ये ऊपर सीधे सीधे चला जाएगा। तो ए वाला गलत हुआ, बी वाला गलत हुआ, सी वाला गलत हुआ, डी वाला सही आंसर होगा, डी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों प्रश्न आकृति दिया है, फिर यहाँ पे नीचे आपको दिया है उसका दर्पण प्रतिबिंब वाटर इमेज कॉन्सेप्ट बनाइए। जल्दी से इसका वाटर इमेज कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करिए दोस्तों, क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ पे जब एक प्रतिबिंब रखा गया है, आपको बताना है कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जल्दी से कौन सी आकृति इसमें से बनेगी, कौन सी आकृति बनेगी। तो दोस्तों ये जो ट्रायंगल है आपका यहाँ पे चला जाएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा आपका, डी वाला भी दोस्तों गलत हो जाएगा और सी वाला भी गलत हो जाएगा, आपका बी वाला इज द करेक्ट आंसर, बी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक ना, बी वाला आपका करेक्ट आंसर इसका बनेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका दोस्तों आपको बताना है कि जल प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट इसका क्या बनेगा। यदि दोस्तों दर्पण नीचे रखा गया हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पूरा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाएगा। तो ये जो आकृति है कौन सी बनेगी दोस्तों, जल्दी बताइए कौन सी बनेगी। विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा। ठीक है, बस दोस्तों फायदा आपको प्रैक्टिस बैच में यही होगा कि देखिए इसमें दोस्तों मैक्सिमम आज आपकी क्लासेस कितनी हो गई, लगभग 50-60 क्लासेस हो गई है। तो इसमें मतलब जो आपको बेस बताना था मैंने मैक्सिमम बेस बताया आपको, पूरा बेस वाला बेसिक वाला पार्ट क्लियर किया, लॉजिकल वाला पूरा पार्ट क्लियर किया। ठीक है, जो चैप्टर में था वीडियो एग्जामिनेशन के, अब कुछ रीजनिंग में चैप्टर एनालिटिकल में पोर्शन बचे हुए हैं, जैसे मशीन इनपुट का हो गया, इनइक्वालिटी का हो गया, प्रोबेबिलिटी का हो गया, वो वीडियो के सिलेबस में दोस्तों नहीं है। अब नॉन वर्बल के सेक्शन में वीडियो के सिलेबस से, नॉन वर्बल के सेक्शन से वीडियो के एग्जामिनेशन में आया था क्वेश्चन और सिलेबस में दिया भी है, तो दोस्तों इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। ठीक ना, कैसे कैसे आपको करना है। और मैंने आपसे दोस्तों कहा था कि आप देखिए सिर्फ एक क्लास पे दोस्तों डिपेंड मत रहना, आप अपने पास एक प्रैक्टिस सेट जरूर रखना और जरूर प्रैक्टिस करने का प्रयास करना। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा दोस्तों एक्यूरेसी आएगी, स्पीड आएगी आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन है और ऑफलाइन में भी दोस्तों प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आप अपने आप को दोस्तों और मतलब उसके अनुकूल ढाल पाए, क्योंकि जो पेपर होने वाला है ऑफलाइन ही होने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना दोस्तों मत छोड़ना, यहाँ पर पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। और प्रैक्टिस बैच की दोस्तों खासियत यही है कि इस टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो दोस्तों वीडियो को एग्जामिनेशन में आने वाला है, उन्हीं चैप्टरों से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्रैश कोर्स है आपका, 20-25 दिन का होगा।
तो जैसे लॉजिकल पोर्शन हो गया, पजल हो गया, पूरा आपका ब्लड रिलेशन हो गया, नॉन वर्बल वाला सेक्शन हो गया, उससे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन लेकर के डिफिकल्ट आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ताकि आपको दोस्तों मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में पकड़ बने, फिर आप अपने से प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आपको काफी मदद मिले, ये दोस्तों उसका फायदा होगा। और आप लोगों के लिए यार ग्रुप में जितने लोग हैं, डिस्काउंट भी सर ने दिया है, 50% का डिस्काउंट है, तो आप लोग ऐड होइए उसमें जरूर दोस्तों, आपको प्रैक्टिस बैच का जबरदस्त फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक दोस्तों हो गया। आइए अब हम लोग अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट मैंने नॉन वर्बल में आपको दोस्तों बताया, दोनों कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया आपको दोस्तों की, एक मिनट, दोनों कॉन्सेप्ट में दोस्तों मैंने आपको बताया कि वाटर इमेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक ना, हाँ आप देखिए दोस्तों इसमें क्या है, एक और इसमें जो नॉन वर्बल में सेक्शन में आपका दोस्तों चैप्टर आता है, इसमें दोस्तों पूछा जाता है क्या, इसमें पूछा जाता है एनालॉजी से, फिगर एनालॉजी से। वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये चैप्टर, वो दोस्तों पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिगर एनालॉजी नहीं था उसमें। एनालॉजी का चैप्टर मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, लेकिन फिगर वाला नहीं था। तो फिगर वाले में दोस्तों क्या होता है, पूछा जाता है कि प्रश्न आकृति जिस प्रकार से है उसी प्रकार से बताइए कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में से उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति बनेगी। तो देखना पड़ता है हमको कि यहाँ पर ये जो आकृति बनी है प्रश्न आकृति में किस प्रकार से दोस्तों बनी है। आप देखिए ये जो आपकी आकृति यहाँ पर दोस्तों बनी है, ये जो आकृति बनी है किस प्रकार से बनी है, ये जो दोस्तों है यहाँ पर इस प्रकार से आया है, मतलब कि एंटी यहाँ पे क्लॉकवाइज 90 डिग्री दोस्तों घूम रहा है। क्लॉकवाइज अगर इस आकृति को आप क्लॉकवाइज दोस्त इस आकृति को अगर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको भी हमको करना है क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की दिशा में 90 अंश दोस्तों इसको घुमा देना है। तो आप जब उसको घड़ी की दिशा में 90 अंश घुमाओगे तो ए वाली आकृति बनेगी, आकृति नंबर 3 दोस्तों बन जाएगी। ठीक ना, आकृति नंबर 3 यहाँ पर दोस्तों बनेगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दोस्तों प्रश्न आकृति है। फिर यहाँ पे क्या है आपका, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा। तो आपको देखिए दोस्तों किस प्रकार से इसमें सेट किया गया है, किस प्रकार से सेट हुआ है। यहाँ पर जो दोस्तों आपको ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर जो ब्लैक आपको दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों ब्लैक नीचे है। आपको पता है कि यहाँ से दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से कोई चीज अगर इस डायरेक्शन में आ रही है, एक तरह से मैं बताता हूं, देखिए अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई चीज है, फिर दोस्तों यहाँ पर कोई चीज आ रही है, तो कितने डिग्री चल रही है, मतलब यहाँ से 45 हो गया, यहाँ से 90 दोस्तों 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगी ना 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब देखिए ये जो आकृति है इस बॉक्स में कैसे हुई है, यहाँ से दोस्तों इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आई है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में चली है। आपको भी वही काम करना है, इस आकृति को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 135 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों आप घुमाएंगे इसको तो क्या बनेगा, ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे सीधे है 135 डिग्री ले जाना है, और दोस्तों यहाँ पे आएगी तो 90 चली जाएगी, मतलब यहाँ पे आएगी, इस तरह से आकृति आएगी, यहाँ पर आएगी, ये वाली आएगी ब्लैक वाली वहां पे जाएगी। अब दोस्तों देखिए ब्लैक वाली तो वहां पे जाएगी, अब व्हाइट वाली कहाँ जाएगी, व्हाइट वाली की भी कंडीशन है, क्योंकि व्हाइट वाली दोस्तों यहाँ पर है। देखिए व्हाइट वाली कहाँ पे है, यहाँ पे सीधे है, और यहाँ पे दूसरे बॉक्स में कैसे आई है, ऐसे आ गई है, मतलब ये क्या हुआ 90 डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ रही व्हाइट वाली, मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों, 135 डिग्री दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज ब्लैक वाली आ रही है, और 90 डिग्री दोस्तों कौन सी आ रही है, व्हाइट वाली आ रही है। ठीक ना, 90 डिग्री कौन सी आ रही है, व्हाइट वाली आ रही है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज आ रही है आकृति। इसको 135 डिग्री आप करोगे तो दोस्तों कहां पहुंचेगा, इस वे में पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा, और इसको 90 डिग्री आप ले जाओगे दोस्तों, 90 डिग्री ले जाओगे, ऐसे है देखिए, यहां पर आएगा 45 डिग्री हो गया, अब यहां पे जाएगा, इस तरह से जाएगा, मतलब ये आकृति बनेगी। देखिए ऐसे बनेगा दोस्तों, ठीक ना, ऐसे बनेगा, एक कंडीशन बनेगी। तो इस कंडीशन किसमें आपको दिखाई दे रही है, जल्दी बताइए, विकल्प नंबर 4 में। विकल्प नंबर 4 में, 5 में कहां बना है भाई, 5 में कहां बना है, 90 डिग्री जाना है ना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर ये व्हाइट वाली जाएगी तो दोस्तों यहाँ पे है, देखिए इस तरह से है, एक क्रास में है ना, सीधे थोड़ी है यार,
सीधे थोड़ी है व्हाइट वाली कि 90 डिग्री ले गया तो सीधे आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो दोस्तों ये 45 आ गई, 45 आई, फिर जाएगी 45, 90 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये वाली आकृति बनेगी, इस तरह से बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन सी आकृति है बताइए, विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों। 4 वाला आपका करेक्ट आंसर इसमें बनेगा, ठीक है, 4 वाला करेक्ट आंसर इसमें आपका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा, इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करिए। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे दोस्तों, इस देखिए इजी चैप्टर है नॉन वर्बल का यार, इसमें कुछ खास है नहीं, बस एक दिन या कुछ दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस पे आपको पकड़ बन जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि उस चैप्टर पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है जहां से क्वेश्चन दोस्तों आपको फंसाता है, जहां से प्रॉब्लम होती है। डाटा सफिशिएंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, सब चैप्टर मतलब पहले कई दिन पढ़ाए हो गया, बहुत मैंने आपको इस पे प्रैक्टिस बताया था, कॉन्सेप्ट भी बताया था, ठीक ना। तो दोस्तों प्रैक्टिस क्लास जरूर आप ज्वाइन करिए, मेरी सुझाव मान लीजिए। प्रैक्टिस क्लास में जबरदस्त आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, 50% का डिस्काउंट है, 10 तारीख से आपको स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस, उसमें बहुत आपको उन्हीं चैप्टरों पे पहले प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये सारी चीजें बाद में होंगी, लेकिन दोस्तों डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, आपका पूरा लॉजिकल वाला पार्ट हो गया, पजल हो गया, उनपे दोस्तों हम लोग डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, खूब क्वेश्चन दोस्तों उसमें आपको कराया जाएगा, ठीक है। वही आपका दोस्तों उसमें फायदा होगा कि चलिए इसमें दोस्तों जल्दी बताइए कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा। तो भाई पहले से इसको कंडीशन हम फिट करते हैं कि पहले दूसरे में क्या कंडीशन है। अब इस तरह से दोस्तों कंडीशन है, यहाँ पे देखिए है इस तरह से है, फिर यहाँ पे इसमें कितनी लाइन है भाई, 2 लाइन है, यहाँ पे दोस्तों 2 लाइन है, 2 लाइन है, इसमें कितनी लाइन है, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 लाइन है, मतलब 2 लाइन है, 3 लाइन दोस्तों है, कितने 5 लाइन हो गया टोटल, 2 लाइन है इसमें, और दोस्तों इसमें कितनी है 5 लाइन है, यानी कि 3 लाइन बढ़ रहा है। तो 3 लाइन हमको भी दोस्तों इसमें बढ़ा देना पड़ेगा, 3 लाइन हमको बढ़ाना पड़ेगा। और हो क्या रहा है, ये उल्टा हो जा रहा है, जस्ट दोस्तों उल्टा हो जा रहा है, मतलब इधर देखिए 180 डिग्री पूरा पलट जा रहा है इस तरह से। तो इस तरह से उल्टा कर देना हमको। इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 लाइन है, तो दोस्तों 3 लाइन ऐड करेंगे, 6 लाइन टोटल बनेगा। 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, ए वाला गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है, 1 2 3 4 5, एक गलत हो गया, 1 2 3 ए भी गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन इसमें भी है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि 180 डिग्री उल्टा हो रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। विकल्प नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। विकल्प नंबर 2 वाला आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, पहले वाले में क्या है भाई, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या है, जो दोस्तों ऊपर आपको ये बिंदु दिखाई दे रहा अपने स्थान पर है, लेकिन उसके नीचे वाली आकृति उल्टी हो जा रही है, जस्ट उल्टी हो जा रही है। उसी तरह से बिंदु अपने स्थान पर आ जाएगा और ये वाली आकृति दोस्तों क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, ठीक ना। उलटने का मतलब है कि उल्टी होगी तो ऐसे बनेगी आकृति, ऐसे बन जाएगी, ठीक ना, ऐसे बन जाएगी पूरा, ठीक ना, क्योंकि उल्टा हो जा रहा है। तो दोस्तों कौन सा आकृति बनेगी, ए वाला नहीं बनेगा आपका, ए वाला कौन सा बनेगा जल्दी बताइए। 3 है, इसमें 3 बिंदु है, इसलिए ए नहीं बनेगा। विकल्प नंबर दोस्तों आपका कौन बनेगा, विकल्प नंबर आपका बन जाएगा विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना, 3 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा, जल्दी से बताइए कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी आकृति इसमें दोस्तों क्रिएट होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है भाई, जल्दी से इसमें दोस्तों बताइए कौन सी आकृति बनेगी इसमें। चलिए चलिए इसमें देखिए कौन सी डिफरेंट है आकृति दोस्तों, ये डिफरेंट है, ये आपका डिफरेंट है। विकल्प नंबर बी, इस प्रकार के भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या इसमें पूछा जाता है कि मतलब 4 आकृति 5 आकृति आपको दी जाएगी, पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक अन्य 3 या 4 से भिन्न है। तो दोस्तों बी वाला भिन्न है आपका। क्यों भिन्न हुआ, क्योंकि दोस्तों देखो इसको ए वाली को, सी वाली को, डी वाली को, ई वाली को, इसको हम लोग रोटेट करके घुमा करके दोस्तों फिगर को प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे देखिए इस वाली आकृति को अगर एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे तो ए वाली आकृति मिल जाएगी, इमेज आपको मिल जाएगी। अगर इसको घुमाना शुरू कर देंगे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ए भी मिल जाएगा। फिर इसको घुमाना करते हो तो दोस्तों मतलब बी वाला डिफरेंट हो जाएगा, और जो अन्य 4 आपकी बच रही है उसको दोस्तों घुमा करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना, उसको घुमा करके प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दोस्तों कौन सा डिफरेंट है, दिए गए दोस्तों 5 चित्रों में कौन सा एक अन्य सबसे भिन्न है, एक क्वेश्चन है, मतलब कौन सा एक अन्य सभी से दोस्तों भिन्न है, कौन सा दोस्तों इसमें डिफरेंट होगा वो हमको आंसर बताना है। जल्दी बताइए। देखिए ए वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा दोस्तों, सी वाला डिफरेंट हो जाएगा। सी वाला डिफरेंट क्यों हुआ, क्योंकि सी वाले में दोस्तों देखिए ये जो लाइन है एक ही रेखा में है, मतलब नीचे वाली भी लाइन सारी दोस्तों एक ही रेखा में, मतलब हाथ पैर एक ही दिशा में दोस्तों है। ए का नहीं है, बी का नहीं है, डी का नहीं है दोस्तों, ई का नहीं है, ठीक ना। सी वाला दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दोस्तों बताइए जल्दी से कौन सा भिन्न है, कौन सा सबसे डिफरेंट है, इसमें बताने का प्रयास करिए। कौन सा सबसे डिफरेंट है, कौन सा दोस्तों सबसे डिफरेंट है, इसका आंसर सभी लोग बताइए। देखिए इसमें कौन से दोस्तों डिफरेंट होगा, ए आपका डिफरेंट नहीं है, बी दोस्तों है, इसमें डी वाला डिफरेंट है, डी वाला दोस्तों डिफरेंट है। डी वाला क्यों डिफरेंट हुआ, क्योंकि देखिए एक दोस्तों इस तरह से है, एक मतलब कि यहाँ पे गोल वाला है, फिर एरो है, फिर गोल वाला एरो, फिर डबल एरो, गोल गोल दोस्तों यहाँ पे है, फिर उसके बाद क्या है, एरो है, गोल है, एरो है, इस तरह से है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 आकृति एक साथ सीधी रेखा में है, और किसी भी बॉक्स में दोस्तों 3 आकृति एक साथ सीधी रेखा में नहीं है, ठीक ना, किसी भी बॉक्स में 3 आकृति एक साथ सीधी रेखा में नहीं है। डी आकृति में 3 आकृति, 3 एरो दोस्तों एक साथ सीधी रेखा में, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों बताइए, दी गई प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है, जल्दी से बताइए। दी गई प्रश्न आकृति दोस्तों किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है, मतलब उसमें दोस्तों छुपी हुई है, ठीक है। किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है, ये हमको आंसर दोस्तों बताना है, ठीक है। चलिए देखिए भाई क्या होगा इसमें, अगर हम पहले को लेते हैं तो देखिए पहला हो गया, फिर यहाँ पे दोस्तों कैसे हमको ड्रा करना, ऐसे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमको ड्रा करना ऐसे करना है, फिर उसके बाद ऐसे करना है। लेकिन यहाँ पर हो क्या कह रहा है, यहाँ पर ए नहीं होगा, 3 वाला आपका सही हो जाएगा, 3 वाला आपका सही होगा। 3 वाला दोस्तों क्यों सही हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे इतने का एंगल नहीं है, क्योंकि एंगल यहाँ पे बड़ा बना है और यहाँ पर छोटा एंगल बन रहा है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है देखिए यहाँ पे नजदीक से टर्न हो गया है ना, एंगल छोटा है, यहाँ पर दोस्तों सही है इमेज आपकी, यहाँ पर बड़ा एंगल बना इसके इक्वल। तो विकल्प नंबर 3 में निहित है, विकल्प नंबर 3 में ये आकृति दोस्तों आपकी निहित है, ठीक है। इस टाइप के भी नॉन वर्बल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए इसमें दोस्तों कौन से किसमें निहित है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, किसमें आकृति आपकी निहित है, किसमें आकृति निहित है, जल्दी से इसका आंसर सभी लोग दीजिए, ठीक है। किसमें दोस्तों आकृति आपको निहित है, समझ में आ रही है। चलिए अब दोस्तों देखिए ए विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2 में निहित है, क्योंकि ऐसे है, फिर उसके बाद सीधे है, एकदम सीधे है, फिर क्रॉस में है दोस्तों, तो ऐसे देखिए इससे है, फिर यहाँ पे सीधा हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों इस तरह से हो गया। विकल्प नंबर 2 में ये अंतर्निहित है, विकल्प नंबर 2 में अंतर्निहित है। ये वाली आकृति बताइए दोस्तों किसमें निहित है, ये प्रश्न आकृति जो दिखाई दे रही है बताइए किस उत्तर आकृति में निहित है, प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में निहित है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इस तरह से बना है, इस तरह से है, यहाँ पे डैश है, फिर यहाँ पे दोस्तों है, यहाँ पे, फिर उसी तरह से हमको यहाँ पे करना है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इस तरह से यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर, ठीक ना, ये वाली आकृति है। विकल्प नंबर दोस्तों 3 हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों, इस आकृति को पूरा करने के लिए कौन सी उत्तर आकृति सही होगी, इस आकृति को पूरा करने के लिए कौन सी उत्तर आकृति सही होगी, इसको हमको बताना है, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए कौन सी उत्तर आकृति सही होगी, इसको दोस्तों बताइए। देखिए यहाँ से एक खींच देते हैं, यहाँ पे, यहाँ से खींच देते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक ना, इस तरह से हमने कर लिया, और बीच में आपकी एक लाइन आ जाएगी ऐसे, देखिए इस तरह से आ जाएगी, और दोस्तों इस तरह से आ जाएगी। आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जल्दी बताइए इसका आंसर, ये कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, विकल्प नंबर दोस्तों 2 में, विकल्प नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए विकल्प नंबर 2 करेक्ट आंसर है। इसका उत्तर बताइए दोस्तों, इसका उत्तर सभी लोग बताइए, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। ये दोस्तों आकृति कहाँ पे है, इस आकृति को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति सही होगी, कौन सी आकृति सही होगी, आपको पता है यहाँ पे आएगा, इस तरह से दोस्तों लाइन बनेगी, यहाँ पे 1-2 लाइन बनेगी इस तरह से, फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 हो गया ना, ठीक ना, इस तरह से बनेगा। अब उसमें क्या है, यहाँ पर आपको देखिए गुणा क्रॉस में है,
तो यहाँ पे हमको ए वाली इमेज चाहिए, इस तरह से यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पर बीच में जो दोस्तों होगा, देखिए यहाँ पे बीच में ये जो आपका क्रॉस में दिखाई दे रहा है, क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको जो गोल वाला है वो वाला दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विकल्प नंबर दोस्तों 3 में करेक्ट है। विकल्प नंबर 3 में आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए, वहां पे सिंबल आपको सही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन विकल्प नंबर 3 आपका दोस्तों करेक्ट है। चलिए, इसमें ब्लैक है, थोड़ा सा इमेज सही नहीं है इसलिए क्लियर है। तो दोस्तों देखो, नॉन वर्बल का सेक्शन है। नॉन वर्बल के सेक्शन में बहुत ज्यादा आपको टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। नॉन वर्बल में आपको दोस्तों मैक्सिमम प्रैक्टिस उसी चैप्टर पे करना है जहां से आपको प्रॉब्लम है, जहां पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर आप वीडियो का पेपर देने जा रहे हैं, देने वाले हैं, तो दोस्त प्रैक्टिस बहुत करिएगा। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर दोनों चीज आएगी, स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी। ठीक है, तो दोस्तों प्रैक्टिस बैच लॉन्च होने वाला है, 10 तारीख से प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक ना, पहले से अगर आपका कॉन्सेप्ट, इसमें पहले से क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की क्लास ही चली है आपको, पूरा स्टार्टिंग से अल्फाबेट से शुरू करके पूरा लॉजिकल आपको दोस्त पढ़ाया गया है। तो जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसको आप देख लीजिए, देख चुके होंगे। ठीक है, तो आप तैयार रहिए। और दोस्तों विकर्ण का इसमें अंतर है यार, विकर्ण का अंतर नहीं है। हाँ हाँ, विकर्ण का भी अंतर है। यहाँ पे इमेज सही नहीं बनी है, इमेज में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे बीच वाली इमेज जो है थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई है इसलिए। ठीक है, तो और चलिए, तो दोस्तों देखिए 10 तारीख से स्टार्ट है, उसमें आप अगर जुड़ना चाहते हैं, ऐड होना चाहते हैं, तो 50% का डिस्काउंट ऐड होइए। प्रैक्टिस जबरदस्त करिए। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के दोस्त नहीं होगा। तो नॉन वर्बल का सेक्शन 1-2 दिन का और है, कुछ फिगर काउंटिंग इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, और भी जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको बता देता हूं। फिर दोस्तों 10 तारीख से आपकी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आपके मन में, शालिनी वर्मा, राम भवन, दीपक यादव, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक ना सर, वीडियो के रीजनिंग का सिलेबस दे दीजिएगा। देखिए भाई, सिलेबस शुरू में ही बता दिया गया था। सिलेबस में क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे लिखे हैं जो क्लियर नहीं है, आप समझ उसको नहीं पा, जो उसमें स्पष्ट रूप से दोस्तों कुछ चीजें नहीं लिखी गई हैं, कुछ मतलब ऐसे भी पॉइंट लिखे गए हैं जहां से आपको टोटल दोस्तों कहा गया है कि यहाँ से इस मतलब मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो रीजनिंग में टोटल पार्ट मैंने आपको दोस्तों कवर किया। कुछ पार्ट बचे हुए हैं एनालिटिकल के, तो उसको भी मैं आपको बेस बता दूंगा, उसका भी दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक ना, ट्रूथ एंड फॉल्स इंटरफेयर, ट्रूथ एंड फॉल्स, अच्छा हाँ, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है सारे दोस्तों चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। क्लासेस आपको चलाई जा रही है, पता ही है, 9 बजे आपकी जीके जीएस वाली क्लास होती है, 10 बजे यूट्यूब पे रीजनिंग की फ्री वाली क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो जुड़िए, आपको दोस्तों हेल्प मिल रही होगी। ठीक ना, मुझे उम्मीद है। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या होगी तो 97-212-44-753 जो सर का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपनी बात को बता सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में 9 बजे वाली में। ठीक है, नमस्कार।